आज हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था के संतुलन की। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तब संतुलन में मानी जाती है जब वहां पर समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड समग्र आपूर्ति के बराबर होती है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? संतुलन की स्थिति कहा जाता है। और संतुलन की स्थिति को मापने के लिए दो दृष्टिकोण, दो अप्रोचेस अपनाई जाती हैं। जो फर्स्ट अप्रोच है उसको कहा जाता है समग्र मांग समग्र आपूर्ति दृष्टिकोण, AD-AS अप्रोच, और दूसरी होती है बचत और निवेश दृष्टिकोण जिसको SI अप्रोच कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग AD-AS अप्रोच को समझते हैं। तो AD और AS अप्रोच में देखिए, Y अक्ष पर मैंने समग्र मांग को दर्शाया, X अक्ष पर मैंने आय को दर्शाया। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये समग्र आपूर्ति को दर्शाती है और समग्र आपूर्ति राष्ट्रीय आय के बराबर होती है, इसलिए मैंने Y लिखा है यहाँ पे। और व्हाइट वाली जो लाइन है वो समग्र मांग को दर्शा रही है, AD को दर्शा रही है। इसमें सिर्फ मैंने दो ही घटक लिए हैं, यानी जो परिवारों के द्वारा मांग होती है वह, और निजी क्षेत्र के द्वारा निवेश के लिए जो मांग होती है वह। अब यहाँ पर इस ई पॉइंट पर दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संतुलन हो जाएगा, AD-AS के बराबर हो जाएगी। अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि सर यहां से शुरू क्यों हुआ, समग्र मांग 0 से शुरू क्यों नहीं हो रही है? उसका कारण यह है कि जब हमारी इनकम 0 भी रहेगी तब भी हम कुछ ना कुछ उपभोग करेंगे, और ऐसी स्थिति को स्वायत्त उपभोग या ऑटोनोमस कंजप्शन कहा जाता है। तो ये जो दर्शाया जा रहा है वो C बार से दर्शाया जा रहा है, यानी ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ये ऑटोनोमस कंजप्शन को दर्शाता है कि हमारी इनकम जब 0 थी तब भी हम कुछ ना कुछ तो उपभोग कर रहे थे, और यहां पर आकर करके हमारी AD और AS दोनों बराबर हो जाएंगे। इससे पहले AD ज्यादा थी यानी मांग ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, और यहां पर अब सप्लाई ज्यादा है और मांग कम है। चलिए फिर दूसरी अप्रोच है SI अप्रोच। तो यहां पर मैंने Y अक्ष पर बचत और निवेश को दर्शाया, X अक्ष पर मैंने आय को दर्शाया। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल X अक्ष के समानांतर है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हमने स्वायत्त माना है, यानी इनकम बढ़े या घटे कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना इन्वेस्टमेंट होना है उतना ही होगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, इनकम से कोई इफेक्ट इसको नहीं होगा। फिर देखिए सेविंग जो है 0 से नीचे से शुरू हो रही है, यानी माइनस से शुरू हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? वह इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमारे पास इनकम नहीं थी उस समय हम लोग उपभोग कर रहे थे। कहां से कर रहे थे? जो हमारे पास पुरानी बचत थी उसको निकाल करके, उधार लेकर करके, यानी हम लोग डिस सेविंग कर रहे थे। तो ये हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन को दर्शाएगा। फिर धीरे धीरे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी और हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे। इससे पहले डिस सेविंग हो रही है और उसके बाद हमारे पास सेविंग होना शुरू हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार के और शॉर्ट्स देखने के लिए, बोर्ड में टॉप करने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमें फॉलो कर ले। थैंक यू सो मच।